बैक टू बेसिक्स। टाइटल से ही समझ गए होंगे आप कि बैक टू बेसिक्स में हम क्या समझने वाले हैं। नॉर्मली जब भी किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि भाई मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो रीज़न क्या है, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि भाई बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो ठीक है, बेसिक्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक्स पे काम करते हैं। बेसिक कहने को तो एक छोटा सा वर्ड है, BASIC, बेसिक, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्लाउड है, बहुत बड़ा एक माउंटेन है। क्योंकि क्या क्या आएगा बेसिक्स में? वो सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपने 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, ठीक है, अगर एक 10th के बच्चे को पूछा जाए कि भाई क्या क्या बेसिक्स आपको पक्के होने चाहिए, तो ये सारे क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स है ये सब बेसिक में आते हैं। ठीक है, तो क्यों ना बेसिक्स पे वापस जाए और उनको क्लियर करें और फिर अपने मैथ्स को मजबूत करें। इसलिए ये सीरीज शुरू की है, बैक टू बेसिक्स, जिसके आज के पार्ट में हम जानने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। अभी मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? तो मेजरमेंट के कई तरीके हैं। अगर हम किसी एक, मान लीजिए इस पेन की लेंथ हम मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मेजरमेंट यूनिट हम कहेंगे सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स। ठीक है, अब अगर हमें एक सड़क नापनी है या एक कपड़े का थान नापना है तो हम यूज़ करेंगे मीटर्स, राइट है। और अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस कितना है ये मेजर करना है तो हम यूज़ करेंगे किलोमीटर्स। ठीक है, तो भाई लेंथ है, ये सभी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें बहुत छोटा इस पेन के निब, ये कितने लेंथ है, तो हम इसको क्या मेजर करेंगे? वो यूनिट्स हम आज जानेंगे, वो यूनिट्स हम आज के इस पार्ट में जानेंगे। ठीक है, मेजरमेंट में लेंथ भी है, वेट भी है और कैपेसिटी भी है, बट आज के पार्ट में हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे ओनली अबाउट दी लेंथ। ओके, सो बैक टू बेसिक्स में आज का पार्ट है हमारा लेंथ। ओके, अब लेंथ के लिए हम क्या यूनिट्स मेजर यूज़ करते हैं जनरली? अगर अभी जैसा डिस्कस किया हमने कि भाई बेसिक यूनिट है फॉर लेंथ, इट इज़ मीटर्स, इट इज़ मीटर्स। तो ये मीटर्स क्यों है बेसिक यूनिट? क्योंकि इसे SI यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SI यूनिट। तो जब भी आप फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों तो ख़ास करके फ़िज़िक्स में हम SI यूनिट पे जोर देते हैं। ठीक है, तो मीटर इज़ दी SI यूनिट। ठीक है, इसलिए हम बाकी सारों को मीटर के ही टर्म्स में हम कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीटर के प्लस में और मीटर के माइनस में, यानी मीटर के राइट में और मीटर के लेफ्ट में भी कई लेंथ है। फॉर एग्जांपल, अब जैसा अभी हमने देखा कि अगर हमें एक रिबन नापनी है या हमें एक स्केल नापनी है या हमें एक पलंग की लंबाई नापनी है या दीवार की लंबाई नापनी है तो हम मीटर यूज़ करेंगे। बट अगर एक बच्चे की हाइट अगर नापनी है तो मीटर हमारे काम नहीं आएगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। ये हमें पता है, बट क्या सेंटीमीटर और मीटर के बीच में भी कुछ आता है? मीटर और सेंटीमीटर के भी बीच में कुछ आता है। वो क्या है? वो है डेसीमीटर। क्या है वो? डेसीमीटर। तो मीटर से छोटा सेंटीमीटर नहीं है, मीटर से छोटा है डेसीमीटर, DECI, डेसीमीटर। और डेसीमीटर से फिर छोटा है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से भी छोटा कुछ होता है क्या? बिल्कुल, आपने देखा है, वो होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी अगर हम इस पेन की निब
इसकी लेंथ अगर हम नापेंगे, इस पेन की निब की लेंथ अगर हम नापेंगे तो वो हम किस में यूज़ करेंगे, किस मेजरमेंट से हम इसको गिनेंगे, वो है मिलीमीटर, MILLIMETRE। तो इनके रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिनोशन क्या है। मीटर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, डेसीमीटर हम रिप्रेजेंट करते हैं DM, सेंटीमीटर तो पता ही है आपको cm, और मिलीमीटर mm। ठीक है, तो आपके आंखों के ऊपर जो आईब्रो हैं, उस आईब्रो के बाल को हम किस में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में। ठीक है, आपके सिर के बाल की लंबाई हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। आपकी आर्म, आपकी बाजू, ठीक है, या आपके पैर की लेंथ, ये हम डेसीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। और आपकी हाइट को हम शायद मीटर में मेजर कर सकते हैं। शायद मतलब 1 मीटर एंड समथिंग अराउंड इट विल बी। 1 मीटर से ज़्यादा हम, मतलब 2 मीटर तो नहीं होगी। ठीक है, 2 मीटर तो नहीं होगी। ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इसको, ये तो हो गया एक पार्ट जो हमने कहा कि मीटर से छोटे होते हैं। अब मीटर से जो बड़े होते हैं वो अब जान लेते हैं। ठीक है, मीटर से जो बड़े होते हैं, मीटर से थोड़ा बड़ा। ठीक है, थोड़ा बड़ा। अब हमें क्या पता है, मीटर और एक हमें पता है किलोमीटर। अब देखिए, आपने गैप से समझ में आ गया होगा कि मीटर और किलोमीटर के बीच में थोड़ी ज़्यादा गैप छोड़ी, मतलब कुछ एक अकेला तो नहीं आ रहे हैं, है ना, एक से ज़्यादा कुछ यूनिट्स आ रहे हैं। तो देखते हैं, मीटर से थोड़ा बड़ा होता है डेकामीटर, DECAMETRE, डेकामीटर। और डेकामीटर से थोड़ा बड़ा होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है, हेक्टोमीटर। और उसके बाद आता है जो हमें जानते ही सभी, किलोमीटर। ओके, तो हम कितने को जानते थे अब तक, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। कुछ लोग शायद मिलीमीटर भी यूज़ करते होंगे, बट डेसीमीटर, डेकामीटर और हेक्टोमीटर ये भी होते हैं जो इनके बीच में लाया करते हैं। अब देख लें एक बार कि मीटर तो हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, m। डेकामीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि DM तो हम डेसीमीटर को यूज़ कर चुके हैं, तो DM हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, DM हम डेसीमीटर के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो DM हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए, DAM, डेकामीटर। और हेक्टोमीटर HM, और किलोमीटर हमें पता ही है KM। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको कि मीटर के, वो सुना होगा, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। सो मीटर के 3 बाद में मीटर, मीटर के 3 पीछे मीटर। ओके, तो ये ऐसे ही है, समझ लीजिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, बता सकते हैं? इसमें सबसे छोटा है मिलीमीटर। ठीक है, सबसे छोटा है मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा कौन है, मिलीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा कौन है, सेंटीमीटर से बड़ा है डेसीमीटर। डेसीमीटर से बड़ा कौन है, डेसीमीटर से बड़ा है मीटर। फिर मीटर से बड़ा कौन है, मीटर से बड़ा है डेकामीटर। और डेकामीटर से बड़ा है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा है किलोमीटर। इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, समझ में आ गया? इसे हमने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा और फिर उसके बाद बड़ा बड़ा, इस तरीके से। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। अब ये अरेंज तो कर दिया है, बट रिलेशन क्या है, कैसे हम मान ले कि ये इतना छोटा या इतना बड़ा है। तो अगर हमने माना इसको
मीटर के टर्म्स में। ओके, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो ये कितना छोटा है मीटर से, और ये कितना छोटा है मीटर से, और ये कितना छोटा है, तो हम लिखेंगे इसको 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। यानी 1 मीटर के कितने हिस्से करें हम, 1 मीटर के अगर 1000 हिस्से करेंगे, 1 मीटर के अगर 1000 इक्वल हिस्से करें, इक्वल डिविजन्स अगर बनाएं, तो हर एक डिवीजन कहलाएगा 1 मिलीमीटर। ओके ओके, अब मान लीजिए अगर 1 मीटर के हमने 100 डिवीजन किए, 100 इक्वल हिस्से किए, तो क्या बनेगा, वो बनेगा सेंटीमीटर। क्या बनेगा, सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ओके, उसी तरीके से 1 मीटर यानी कितना डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्योंकि ये छोटे थे मीटर से, इसलिए हमने इनको इस तरीके से लिखा है। पर मीटर से बड़े कौन हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, तो हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है, बता सकते आप किलो का मतलब क्या है, आपको पता है, के किलो, ये इसका मीनिंग है 1000, किलो का मीनिंग है 1000। यानी 1 किलोमीटर यानी क्या होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर। तो चलिए अब बताइए 1 हेक्टोमीटर क्या होगा। हेक्टो पता है आपको, हेक्टो किस लिए यूज होता है, हेक्टो होता है 100 के लिए। ओके, तो 1 हेक्टोमीटर क्या होगा, 100 मीटर। ठीक है। और 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बता सकते हैं आप अंदाजा, 10 मीटर। समझ में आ गया आपको? 1 मीटर यानी 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 10 डेसीमीटर, और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर यानी 100 मीटर, और 1 डेकामीटर यानी 10 मीटर। होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या रिलेशन क्या है। ठीक है, ठीक है। अब अगर इनको हमने जैसा अरेंज कर दिया है, ठीक है, तो अगर हमें इससे इसमें या इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करें। मान लीजिए कि हमें कोई लेंथ जो है वो मिलीमीटर में दी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें तो पता है कि 1 मीटर यानी 1000 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड करेंगे 1000 से। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। इसी प्रकार अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसे डिवाइड करेंगे 100 से, और अगर कोई लेंथ डेसीमीटर में दी है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 10 से। ठीक है। अगर हमें कुछ किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर छोटे हैं तो इन्हें डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर बड़े हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कुछ लेंथ किलोमीटर में दी है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर कोई लेंथ हेक्टोमीटर में दी है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर कोई लेंथ डेकामीटर में दी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो इस पार्ट में हम यहाँ तक ही उसे रोकते हैं जो कन्वर्जन है, कि अगर कोई लेंथ हमें दी है तो उसे मीटर में या डेसीमीटर में या सेंटीमीटर में या सब में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सबको। मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये सारी चीज़ें समझेंगे इन द लेटर पार्ट, अपने आने वाले पार्ट में। ओके, होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई हो तो क्या करना है आपको पूछना है। ठीक है। कहाँ पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। So do give your comments. Okay. So with this we will stop here. Take good care. Thank you.